कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स, वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7। आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी। वेलकम टू माय क्लास, जिसका था आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार। एचएसएससी टीजीटी का सिलेबस जो है ऑफिशियली रिलीज कर दिया है एचएसएससी ने। और आइए देखते हैं कि आप टीजीटी बनने के आपके सपने में अब कौन कौन से ऐसे पड़ाव हैं जिनको आपको पार करना है। तो मेरे सामने ऑफिशियल जो है पेपर खुला है। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले तो बेसिक ओवरव्यू आपका ये है कि आपके जो है इसमें टोटल 50-50 की वेटेज कर दी है। 50-50 इन्होंने रेशो डिवाइड कर दिया है। रेशो इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है कि जो जनरल पेपर है उसको 50% की वेटेज दी है। ठीक है, यानी जो 50 आपके क्वेश्चंस हैं वो जनरल पेपर से आएंगे और 50 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, और जो कंसर्न सब्जेक्ट पर आपका पोर्शन भी है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है। मतलब इन्होंने, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा सिलेबस बना के दिया है। इन्होंने काफी एम्बिगुअसली सारे सिलेबस को दे दिया है। और टॉपिक जो है वो एक्चुअली राइटिंग एबिलिटी, कॉम्पोजिशन और ग्रामर और वोकैबुलरी से ज्यादा है। लिटरेचर के लिए इन्होंने सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं। अब उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। बट आइए देखते हैं एक बार। ठीक है, तो 50-50 का रेशो है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें से 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर के होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, जिसमें राइटिंग एबिलिटी, कॉम्पोजिशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, लिटरेचर सब कंबाइंड आएगा। ठीक है, तो एक बार आइए सिलेबस को जो है देख लेते हैं। ये मेरे पीछे ऑफिशियल जो है ये सिलेबस खुला हुआ है इंग्लिश का। ऑफिशियल सिलेबस जो है यहाँ पे खुला हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 10% वेटेज, 10% वेटेज यानी 10 क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे वो आएंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस के। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है हरियाणा जीके एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इसकी 20% वेटेज है, यानी 20 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हरियाणा से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है 5% की जो वेटेज है वो रोड सेफ्टी की हुए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस की है। 5% की वेटेज यानी 5 सवाल आपके यहां से बनेंगे। और पेडागोजी के आपके जो है यहाँ पे 15% वेटेज यानी 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के बनेंगे। तो ये टोटल आपके हो गए हैं 50। ये आपका जनरल पेपर है। ठीक है, इसमें इन्होंने कोई इंग्लिश हिंदी वाला नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ ये वाले आपको जो है टॉपिक्स दिए हैं। तो थोड़ा सा अनयूजुअल है देखने में। इससे भी ज्यादा अनयूजुअल रहेगा आपका इंग्लिश का पोर्शन। आइए देखते हैं। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है वो शुरू होता है यहां से। तो आपकी जो 50% की वेटेज है, ये देख रहे हैं आप, 50% की जो आपकी पूरी वेटेज है वो आपकी इंग्लिश की जो है टोटल बन रही है। इसमें आपके सारे पोर्शन जो हैं उन्होंने आपको कवर करके दे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो आपको वेटेज दी है लिटरेचर वाले पोर्शन से, लिटरेचर में इन्होंने आपको बोला है कि ये वाले 2 टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं। ये देखिए, लिटरेचर से इन्होंने बोला है शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल एंड पोइट्री। अब अगर इन्होंने ये 3 शब्दों में पूरे लिटरेचर को समराइज कर दिया तो इसमें ये पूछने के वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता। मतलब ये ब्रिटिश भी पूछेंगे, नॉन ब्रिटिश भी पूछेंगे, या सिर्फ ब्रिटिश पूछेंगे, शेक्सपियर से एजेस शुरू होने वाली हैं या फिर हमें उससे पीछे जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी अनयूजुअल सिलेबस दैट दे हैव गिवन। ठीक है, तो जैसे अगर आप पोइट्री देखो, ओल्डेस्ट फॉर्म अगर आप पोइट्री देखो, तो अभी मैं यूट्यूब पे भी जो अपने सेशंस ले रही हूँ मैंने ओल्ड पीरियड से शुरू कर दिया है ना। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, चौसर से हमने शुरू कर दिया, बिकॉज पोइट्री तब से शुरू हमारी हो जाती है। उसके थोड़े ही बाद जो है ड्रामा शुरू हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बाकी पेपर्स में शेक्सपियर का ड्रामा। इसमें इन्होंने ड्रामा कहीं मेंशन ही नहीं किया है। तो क्या वो ड्रामा लिखना भूल गए हैं या फिर सिलेबस में वो ड्रामा से कुछ पूछने ही वाले नहीं है, ये भी बहुत एक सवाल का मुद्दा बन गया है हमारे लिए। ठीक है, नॉवेल जो है ये कंपैरेटिवली न्यू फॉर्म ऑफ एक लिटरेचर है जो कि हमारा 18 सेंचुरी से शुरू हो रहा है। शॉर्ट स्टोरी जो है ये हमारी 19 सेंचुरी से शुरू हो रही है। तो ये 3 टॉपिक्स, ये 3 कीवर्ड्स रहेंगे आपके, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, पोइट्री। अगेन बहुत कंफ्यूजन है मुझे तो ये देख के, मतलब आई एम नॉट वेरी, एज एन एजुकेटर आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द वे द सिलेबस हैज बीन गिवन, बिकॉज वेरी एम्बिगुअस, बहुत ही एम्बिगुअस है, समझ ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसमें देखो लिटरेचर का जो दूसरा एक पोर्शन आता है वो इसमें आएगा आपका पार्ट्स ऑफ, सॉरी, हाँ जी, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये आपका बेसिक एक टॉपिक है जिसमें आपको साथ के साथ कवर करना पड़ेगा। कोई ऐसा टीजीटी पीजीटी नहीं है इंडिया का जो कि फॉर्म्स और फिगर्स को सिलेबस में मेंशन करता है, पर उसमें से वो सवाल जरूर डालता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मैं एडिशनल लिख देती हूँ, प्लस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच। ये आपके 2 एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हमें साथ में करने हैं। क्यों? क्योंकि अगेन
कोई टीजीटी पीजीटी मेंशन नहीं करता, पर सवाल उसमें से पूछ लेता है, वो पूछ सकता है, तो हमें इसकी तैयारी जो है रखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आइए देखते हैं दूसरे और कौन कौन से आपके इसमें टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर आप इसमें बात करें लिटरेचर के बाद लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपको जो है फिनेटिक, ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रेसेस, एक्सेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन लिंग्विस्टिक्स की होनी चाहिए। वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सेंटेंस मेकिंग, फ्रेजल वर्ब्स, तो ये तो बेसिक है, ये तो मतलब नॉर्मली आप ग्रामर का पोर्शन वोकैबुलरी का देखोगे यही सब पूछा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। पंक्चुएशन में वॉइस, नरेशन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब पैटर्न्स। कई रीसेंट टीजीटी पीजीटी के पेपर्स उठाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वॉइसेस पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, नरेशन पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। राइटिंग एबिलिटी, कॉम्पोजिशन में आपको जो है पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ईमेल राइटिंग एंड रिज्यूमे राइटिंग, ये वाला सारा जो पोर्शन आपका जो है अपने इसमें कवर करना है, ठीक है ना। इसके अलावा राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स इन्होंने अलग से भी मेंशन किया, जिसमें एडवर्टीजमेंट्स, रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर मेकिंग, इनविटेशन, एप्लीकेशन, कॉन्वर्जेशन, इंटरव्यू, पैराग्राफ, डायरी एंट्री, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस एंड इंग्लिश ग्रामर दिया है। डिटर्मिनर्स में आपको टेंसेस, क्लॉजेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मॉडल्स, वॉइस एरर करेक्शन, एडिटिंग जो है दी है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हैं, जिसमें पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, रिपोर्टेड स्पीच, नॉन फाइनाइट्स और ईडियम्स होंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच में एडिटिंग एंड ओमिशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, और टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स में पोएटिक डिवाइसेस, इनफाइनाइट्स, जेरेंड्स, क्लॉजेस एटसेट्रा, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने इंटरेस्टिंगली एंड में लिखा है, द वेटेज एज मेंशन्ड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, तो आपकी वेटेज जो है ये चेंज होती रह सकती है। अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ। गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टली रीडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल सिलेबस। और बस आप तैयारी में जुट जाइए, और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन टीचर्स अड्डा 24/7। थैंक यू।